नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 72वां गणतंत्र दिवस सारा देश मना रहा है और तमाम जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झंडोत्तोलन किया है और गणतंत्र दिवस पर देश की ताकत राजपथ पर दिख रही है। ये गौरवमयी क्षण है। इस गौरवमयी क्षण पर एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये तस्वीर शेयर किया है जो एलजेपी के सुप्रीमो हैं चिराग पासवान ने। दरअसल आज उन्होंने झंडोत्तोलन किया है अपने पार्टी ऑफिस में और वो भावुक हो गए। दरअसल वो अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। पहली बार उन्होंने झंडोत्तोलन किया और उन्होंने इस मौके पर अपने पापा को याद किया है। पापा को याद करते हुए उनकी तस्वीरें भी शेयर की हैं और भावुक होकर क्या कुछ लिखा है पहले हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने लिखा है, हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पापा तिरंगा फहराते थे और मैं उनके साथ होता था। आज उनके नहीं रहने पर अपने आवास पर पहली बार मैंने तिरंगा फहराया। पिछले वर्ष की कुछ तस्वीरें आप सभी से साझा कर रहा हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। जय हिंद, जय भारत। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने पापा की वो तस्वीरें साझा की हैं जो पापा ने पिछले साल जो गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया था। ये आवास की तस्वीरें हैं और चिराग पासवान ने इस मौके पर जो झंडोत्तोलन किया है उसकी तस्वीरें भी साझा की हैं और दुनिया को, देश को गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ दी हैं। तो आपको बता दें, दरअसल चिराग जो रामविलास पासवान हैं एलजेपी के सुप्रीमो थे, संस्थापक थे। उन्हें इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। तो आपको बताते हैं ये कि मरणोपरांत रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया जा रहा है और जेपी आंदोलन में सक्रिय नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने 32 साल के राजनीतिक जीवन में 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद वो रहे थे और 11 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, जिसमें 9 बार उनकी जीत हुई। तो एक अनूठी उपलब्धि है रामविलास पासवान के साथ और उसका सम्मान भारत सरकार ने किया है। उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा। इसे लेकर चिराग पासवान ने कल कई सारे ट्वीट्स किए देर रात कल और सरकार को बधाई दी और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और क्या कुछ लिखा हम बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि पापा के नहीं रहने पर इस सम्मान के लिए पूरे देश व उन सभी पापा के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उनके जीवन पर असर डाला। पद्म भूषण अवार्ड के लिए महामहिम राष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो बार बार जो है चिराग पासवान पापा को याद कर रहे हैं। कल उन्हें उनके ऐलान के बाद, पद्म भूषण देने के ऐलान के बाद भी उन्होंने ट्वीट करके धन्यवाद दिया था और आज उन्होंने पापा की तस्वीरें साझा करते हुए जो झंडोत्तोलन उन्होंने किया था। दरअसल आज 26 जनवरी का दिन है और सारा देश में झंडोत्तोलन किया जा रहा है। इस मौके पर चिराग पासवान ने पापा की वो तस्वीरें शेयर की हैं जो पिछले साल रामविलास पासवान ने अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया था और वो दिख रहे हैं कि किस तरह से पापा के साथ खड़े होकर झंडोत्तोलन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखाई और हम बताएं कि रामविलास पासवान जिन्हें पद्म भूषण दिया जा रहा है, सरकार की ओर से ऐलान किया गया है मरणोपरांत देने का, उनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। बिहार के खगड़िया में पैदा हुए थे रामविलास पासवान। उनके नाम एक अनूठी उपलब्धि भी है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रामविलास पासवान ने काम किया। उन्होंने 16वीं लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ा लेकिन मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। 18 अक्टूबर 2020 में लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। तो इसे पिछले साल 2020 में अक्टूबर के महीने में उनका निधन हो गया था। उसके बाद उन्हें अब इस साल मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। हम आपको बता देते हैं कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। पासवान ने 32 वर्षों में 11 बार चुनाव लड़ा और 9 बार वो जीते। 17वीं लोकसभा में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन मोदी सरकार में एक बार फिर वो उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। पासवान के साथ जो है अनूठा रिकॉर्ड भी है। तो तमाम बातें हमने बताई और इस मौके पर चिराग पासवान जो भावुक हो गए हैं
वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उनका वो ट्वीट्स दिखा रहे हैं जो पापा को लेकर भावुक हैं, आज खासे भावुक हैं। 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का मौका है, वो झंडोत्तोलन कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने पापा को याद किया है एक बार फिर से, और पापा को एक बड़ा सम्मान दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। उसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हृदय से आभार भी जताया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।